हैं बीजेपी की उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव में हो सकती है उम्मीदवार। आज बीजेपी कर सकती है नाम का ऐलान। 21 अगस्त तक ही भरे जाएंगे नामांकन। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई थी किरण। तो इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, किरण चौधरी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हो सकती हैं। राज्यसभा चुनाव में हो सकती हैं किरण चौधरी उम्मीदवार। आज बीजेपी इस बारे में ऐलान कर सकती है कि फाइनल नाम कौन सा होगा। 21 अगस्त तक ही भरे जाएंगे नामांकन। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई थी किरण। तो राज्यसभा चुनाव के हवाले से बड़ी खबर है, चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। किरण चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार हो सकती हैं। राज्यसभा उपचुनाव में हो सकती हैं उम्मीदवार। बीजेपी आज नाम का ऐलान कर सकती है, क्योंकि 21 अगस्त तक ही ये तारीख है जब नामांकन भरे जा सकते हैं। और किरण के बारे में बता दें आपको कि ये बीजेपी में शामिल हुई थी कांग्रेस को छोड़कर। तो ऐसे में अब ये चर्चा है कि चंडीगढ़ से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी के उम्मीदवार राज्यसभा के लिए किरण चौधरी हो सकती है। अंकित दुदानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, क्या माना जाए, किरण चौधरी का नाम फाइनल है? बिल्कुल, किरण चौधरी जो है कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हुई थी और उस समय जब शामिल हुई थी तो माना ये जा रहा है कि उस समय डील यही हुई थी कि राज्यसभा में उनको भेजा जाएगा। कहीं ना कहीं इसी शर्त के ऊपर वो शामिल हुई थी कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा और उनकी जो बेटी श्रुति चौधरी है उनको विधानसभा की टिकट दे करके तो शाम से चुनाव लड़वाया जाएगा। और वही बात होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हो रहा है राज्यसभा का, दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा में चुने गए हैं रोहतक से, तो उसके बाद सीट खाली हुई है राज्यसभा की और उसके ऊपर उपचुनाव हो रहा है। तो उसके ऊपर अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि किरण चौधरी का नाम तय है। आज उसकी घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि कल यानी 21 अगस्त तक ही नामांकन भरे जाने हैं और कल वो नामांकन भरती हुई नजर आएगी। और नामांकन ही नहीं भरेंगी कि कल, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार उतारा नहीं जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहें या उदयभान कहें, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो साफ तौर पर मना कर चुके हैं कि उनके पास नंबर नहीं है, विधायक इतने नहीं है कि वो चुनाव जीत सके, इसलिए वो किसी को भी मैदान में नहीं उतारेंगे। तो अगर वो विपक्ष मैदान में नहीं उतारता है तो उस एवज के अंदर किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुनी जाएंगी। हालांकि उनका जो समय है 2026 तक ही रहेगा, 19 महीने के लिए ही वो चुनी जाएंगी, लेकिन निर्विरोध वो चुनी जाएंगी और कल नामांकन भरती हुई नजर आ सकती है। तो किरण चौधरी का जो नाम है वो साफ माना जा रहा है कि किरण चौधरी को ही, जिस तरह से जब वो भाजपा में शामिल हुई थी और जो बातचीत हुई थी वो बात सिरे चढ़ती हुई नजर आ रही है। जी अंकित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अंकित हमारे रिपोर्टर, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी है कि चंडीगढ़ से ये जो खबर है उसके मुताबिक किरण चौधरी के नाम की लगभग जो है सहमति बन चुकी है और बीजेपी को आज ही इस बारे में घोषणा करनी है, ऐसी भी खबर आ रही है। राज्यसभा उपचुनाव में हो सकती है उम्मीदवार। तो ये आज बीजेपी कर सकती है नाम का ऐलान। 21 अगस्त तक ही भरे जाएंगे नामांकन। कांग्रेस छोड़कर, जो आपको बता रहे किरण चौधरी के बारे में, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। जैसा कि हमारे रिपोर्ट ने बताया कि इस बारे में पहले ही बातचीत तय हो चुकी थी और लगभग वैसा ही होने जा रहा है।